चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम सिर प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। ये बात राणे सुनी, हम ऐसी नहीं पात्र। जो रद बदल करे दिन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र। हमसे बोझ पातशाहों का क्यों कर उठाए जाए। हम सुनत बड़ा डरत है, ये हमसे न होए उपाय। प्राणाधार सुंदर शाह जी, बीतक चर्चा का आज 22वां दिन का प्रसंग है। आप श्री जी उदयपुर में सुंदर साथ को ब्रह्मात्माओं को एकत्र करके परमधाम का रसपान पिला रहे हैं। इसी क्रम में उदयपुर का राणा राज सिंह को संदेशा पहुंचता है। कुछ पंडित जनों को भेजा उन्होंने जानकारी के लिए। उन्होंने जाकर के कुछ गलत संदेशा सुनाया, कुछ अपना निजी स्वार्थ के कारण। उसके बाद राणा स्वयं एक दिन देखने के लिए आता है, लेकिन बिना अंकुरे क्या करे, लिखा नहीं ताले माहे। आपको कोई चाहे भौतिक दुनिया का सुख समाधान हो, चाहे आध्यात्मिकता का सुख समाधान हो, उसके साथ आपका मूल अंकुर होना बहुत जरूरी है। आत्मिक सुख मूल अंकुर के कारण प्राप्त होता है, तो लौकिक सुख उसके मूल कारण में अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के आधार पर मिलता है। भले भौतिक रूप से वो सत्ता में है, परंतु मूल अंकुर के अभाव में, और उनके जीव ने भी पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म शायद नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो कभी तत्व ज्ञान की इच्छा की नहीं होगी। भौतिकता के लिए उन्होंने कुछ परिश्रम किया होगा। श्री जी का दर्शन करने के उपरांत भी उनको हृदय में ईमान नहीं आ पाता, उनकी वाणी उनको समझ में नहीं आ पाती है। बुद्धि उस चीज को ग्रहण करती नहीं। जिसकी बुद्धि सात्विक हो, सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति, सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति जल्दी इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन में चरितार्थ कर सकता है। परंतु रजोगुण और तमगुण से ग्रसित होने के कारण उसमें भी मूल अंकुर का अभाव हो, तो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। श्री जी यहां जितने दिनों तक रहे, उसका लाभ बिल्कुल भी उनको नहीं मिला। एक दिन औरंगजेब के द्वारा भेजे हुए इस संदेश वाहक उनके पास संदेश लेकर के आता है। उस संदेश को तो उन्होंने वापस लौटा दिया, परंतु उसने फिर अब वापस जाकर के अपनी सेना को भेजा। चारों तरफ उदयपुर को घेर लिया है। ये देख करके राणा राज सिंह ने श्री जी के पास अपना संदेश वाहक भेजा कि प्राणनाथ जी कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। राजा का धर्म होता है अपने देश की रक्षा करना, राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा का रक्षा करना। यदि इन दोनों को अपने सत्ता में रह करके, सिंहासन पर बैठ करके इसकी रक्षा नहीं कर पाता, तो उसको राजा बनने का अधिकार नहीं होता। या तो उसको लड़ते हुए, पुरुषार्थ करते हुए अपना शरीर का परित्याग कर देना चाहिए, या फिर परास्त करके अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा करना ही राजा का धर्म है।
कुछ स्वार्थवश उन्होंने ऐसा नहीं किया और श्री जी को ही ये कह दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, आपके यहाँ रहने से हमारे शासन में, हमारी सत्ता में किसी प्रकार से हमें व्यवधान आ रही है और वैसे भी हम औरंगजेब की सेनाओं के साथ लड़ने की पात्रता हम नहीं रखते। श्री जी ने उनको समझाया तो सही, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आई। फिर दोबारा से संदेशा भेजते हैं तो श्री जी ने सोचा कोई बात नहीं, मूल स्वरूप की शायद यही इच्छा है, क्योंकि जिस दिन महामती जी के हृदय में युगल स्वरूप ने अपना आसन जमा लिया है, उसके बाद महामती जी के तन से होने वाली लीला, मिराज जी के तन से होने वाली लीला में एक एक दिन, एक एक पल के अंदर मूल स्वरूप क्या आदेश करने वाले हैं, ये न मिराज जी को पता है, न इंद्रावती जी, महामती जी को पता है। हर समय मूल स्वरूप श्री राज जी की ओर निहारते हैं। जब समय की प्रतिकूलता हो तो सोचते हैं कि धामधनी अब हमें इस प्रकार का आदेश दे रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि शायद ब्रह्मात्मा यहाँ जो भी थी धनी के चरणों में आ गई है, अब अगले पड़ाव की ओर हमें जाना चाहिए। उन्होंने इसी बात को अपने हृदय में लिया, किसी नकारात्मकता को अपने हृदय में आने नहीं दिया। धामधनी की ऐसी ही इच्छा है तो अब हम यहाँ से वहीं चलेंगे जहाँ धामधनी हमें लेकर के जाना चाहते हैं। तब हजूर दज्जाल था सो निंदा करने लगा जोर, हम आगे ही तुझसे कही वो करने लगे शोर। अब कुछ पंडित जन राणा के पास बैठे हुए थे, उनको अवसर मिला। अवसर मिलते ही कहते हैं कि देखिए राणा साहब, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि ये कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिनके यहाँ आते ही हमारे ऊपर हमला हो गया और अनेक प्रकार के दुख कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये बात हमने आपको पहले ही कही थी, निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले तुम। अब कुछ लोगों को अवसर मिला, कहती कोई इनको निकाल लो, कई लोग कहते हैं लूट लो। मनुष्य का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिसने श्री जी के स्वरूप की पहचान किया, उसने चाहे अपने घर में कुछ हो या ना हो, सब कुछ श्री जी के चरणों में सौंप दिया। कुछ नहीं था तो अपना जीवन ही सर्वस्व सौंप दिया। तन मन धन बल बुद्धि सब कुछ जीवन उनके चरणों में सौंप दिया। अपने विचारों को उनके हवाले कर दिया कि श्री जी आप जो कहोगे हम सो ही करेंगे। उनके साथ चल करके अनेक प्रकार के दुख कष्टों को सहते हुए भी प्रसन्न रह रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं सोचते हैं कि यही अवसर है, जब राजा इनको साथ नहीं दे रहा है तो इनको लूट लिया जाए। राणा भीमसेन पासे था, इन सुनी बातें कान, इन ठोर बैरागी लूट लेओगे तो हम होवेंगे बदनाम। राजा का भाई भीमसेन जिसका नाम था वो पास में ही बैठा हुआ था। इस प्रकार की बातें सुन करके कि इन साधु बैरागियों को लूट लो, तो इस बात को विरोध करते हुए कहते कि नहीं, यदि हम इन साधु बैरागियों को लूट लेते हैं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, इसीलिए ये उचित नहीं है। ठीक है, चले जाएं तो चले जाने दीजिए, लेकिन हमें लूटना नहीं चाहिए। कम से कम उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि तो आई कि लोगों को ऐसा करने से उन्होंने रोका। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन, सब सुख समाधान हो वही फिर आयु साधु जन। राणा ने फिर से भेज दिया कि आप 4 दिन के लिए यहाँ से चले जाइए, जब हमारी स्थिति सामान्य होगी तो आप वापस आ जाइएगा। इस प्रकार से उन्होंने जाकर के निवेदन किया। लश्कर चारों तरफ दज्जाले फैलाया चौफेर, चारों तरफ बादशाह की सेना ने घेर लिया। पावे न कोई निक्स ने बड़ा जो किया सुर, कोई अब किसी नाके से बाहर निकलना किसी के लिए संभव नहीं था। श्री जी साहिब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म, धामधनी मूल स्वरूप की यही इच्छा है कि अब हमें यहाँ से कहीं और दूसरे अगले पड़ाव की ओर चलना चाहिए। ये धामधनी की आज्ञा पर डाल करके अब यहाँ से ऐसा सामा सूत हम संग निभे नहीं लगा र, इत ही बांट दीजिए। ऐसा किया विचार, जो कुछ भी सेवा में सामग्रियां प्राप्त हुई थी और सुंदर साथ ने जो सरगुण वस्त्र धारण किए हुए थे, उन वस्त्रों को, कईयों के पास नए अच्छे वस्त्र और आभूषण बर्तन इत्यादि थे, सबको यहाँ से फकीरी भेष और एक झोली पकड़ा दिया गया। बाकी सब कुछ सामान इनसे सुंदर साथ ने त्याग दिया। तो सब वहीं सबको
बांट देते हैं, वितरण कर देते हैं, ये हम ले करके, इतना बोझ ढो करके हम कहाँ ले जाएंगे। अब इत रहने का धर्म न रहा लगार, हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार, धाम धनी के हाथ में हमारा हुक्म है, वो हमें यहाँ से आगे ले जाना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। परंतु यहाँ के राजा ने जिस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया है, बार बार ये संदेशा भेज रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए, ऐसी अवस्था में हमारा यहाँ रुकना कोई धर्म पूर्वक नहीं है। शास्त्रों का कथन ये है, भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ निमंत्रण हो, या फिर जहाँ आत्मीयता हो। यदि ये तीन चीज ना हो तो चाहे कितने भी अच्छा व्यंजन क्यों ना हो, वहाँ बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। और जहाँ अपरिचित व्यक्तियों के बीच में आप बिना कारण, बिना प्रयोजन के आप न जाएं, और जहाँ आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं और धर्म का विरोध हो रहा है, या तो उस विरोध के ऊपर आप विरोध करके धर्म की उचित बात वहाँ पर रखिए। यदि आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है तो उस जगह पर भी आपको रहना या इस प्रकार से धर्म की चर्चा करना ये भी उचित नहीं है। श्री जी यहाँ कहते हैं कि अब हमें यहाँ रहने का कोई हमारा धर्म नहीं है। वासन वस्त्र सरगुण बख्श दिया सवन्न, तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी ये भेख पहना मोमिन। अब यहाँ से सभी सुंदर साथ को जो परिचित थे, वहाँ स्थानीय लोगों को सबको कह दिया, चलो हम तो यहाँ से चले जा रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ सावधान होकर के रहिए। इन समय महासिंह करने आया, दीदार पहनाया सिरों पाँव इनको, अब तुम हो जो खबरदार। श्री जी कहते कि तुम खबरदार होकर के, सावधान होकर के रहना, क्योंकि तुमने जिन साधु जनों को, जिन महात्मा जनों को धर्म की रक्षा और संदेश देने वालों की तुमने परवाह नहीं की, तो हो सके ऐसा समय आ जाए कि तुम्हारे साथ तुम्हारी हित में प्रवाह करने वाला कोई नहीं होगा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है, उसके लिए तुम अभी से सावधान हो जाओ। हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठे ना सकोगे, वीरान होगे इनसे। तुम्हारे मुल्क में एक दिन तुम्हारा मुल्क ऐसा चल विचल हो जाएगा, ऐसा वीरान हो जाएगा कि तुम एक दिन रोते फिरते नजर आओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर धर्म के लिए थोड़ा समय और कुछ पुरुषार्थ करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो तुम अवश्य दुख को झेलोगे। कुछ ऐसा संकेत मुझे हो रहा है जो मैंने तुम्हें अवगत करा दिया। और जेता उमराव और जेते पासवान, जो वहाँ के पदाधिकारी रहे, जो श्री जी के परिचित रहे थे, या फिर जो सुंदर साथ थे, उनको बुला करके सिरों पाँव पहनाए, यानी पूरा सिरों पाँव यानी पंचवस्त्र दे करके उनको वहाँ विदा किया। और श्री जी वहाँ से विदा होकर के जो नहीं आए, 3 शवों को सिर पाँव घरों दिए पहुँचाए, जो नहीं आ पाए उनको घर पर पहुँचा दिया। निर्गुण वेश पहन के मोमिन दिया बताए, और सभी सुंदर साथ को निर्गुण वस्त्र जैसे श्री जी ने धारण किया और सुंदर साथ के लिए उन्होंने आदेश कर दिया, वो पहन करके पहने चीरक वस्त्र सब सरगुण दिया डार। सभी सरगुण वस्त्र को, यानी पुराने जो सामान्य गृहस्थों की भांति चल रहे थे, उन सब वस्त्रों को वहां से परित्याग किया। वासन वस्त्र सरगुण वकस दिया सवन्न, तुम्बा गुदड़ी कुबड़ी ये भेख पहना मोमिन। अब सुंदर सा हाथ के हाथ में क्या है, एक हाथ में तुम्बा है, एक बड़ा तुम्बा कमर पर है, एक पानी पीने के लिए हाथ में है, और गुदड़ी छोटे छोटे कपड़ों को मिला करके जोड़ दिया जाता है उसको, और ओढ़ने के लिए काम में लिया जाता है। ये गुदड़ी सबको पकड़ा दिया। यहाँ से बहुत सारे सुंदर साथ श्री जी के साथ चल रहे हैं, तो किसी के मन में खिन्नता नहीं है। सब लोग एक आपस में सोचते हैं कि देखो, हमने माया का खेल माफ किया था, धाम धनी ने ऐसा भी अवसर दिया कि हम धनी के चरणों में भी हैं, और माया का कुछ ऐसा खेल भी दिखा दिया कि सुंदर साथ उसमें भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। एक दूसरे के चेहरे में देख करके सबके चेहरे में रौनक है और खुशियां हैं। भले ही साधुओं का, संतों का भेष धारण करके, चीरक भेष धारण करके चल रहे हैं, उसमें लादू मसानी, अमराजी,
देव जी और कई सुंदर साथ हैं, ये श्री जी के साथ चल रहे हैं। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भागा सारा देश। जब सुंदर साथ यहाँ से श्री जी के साथ निकल पड़ते हैं, चारों तरफ से बादशाह की सेना ने घेर लिया, भागा सारा देश, उस पर हमला बोल दिया। तो वहाँ सभी लोग अपना घर गांव नगर छोड़ छोड़ करके अब कहीं ऐसे एकांत वीरान स्थल पर जा करके अपनी जान बचाने के लिए जाके छिप जाते हैं। तब वहां से निकलने पड़ा, जुदे पड़े दरवेश। अब यहाँ सब सुंदर साथ के लिए दरवेश शब्द का प्रयोग किया। दरवेश मतलब होता है फकीर, क्योंकि यहाँ सबने फकीरी वेश धारण किया हुआ है। यहाँ से ती चल के आए रामपुर के गांव, पासेपुर दुदलाई पुरंदास के ठाम। वहां से चल करके रामपुर आ जाते हैं। रामपुर के पास में एक दुदलई नाम का गांव है, जिस गांव का प्रधान यानी वो पूरा गांव ही पुरनदास के नाम से, वहाँ का गांव का प्रमुख प्रधान वही होते थे, उनके नाम से ही ये गांव बसा हुआ था। श्री महामति कहे मोमिनो ए उदयपुर की बीतक, अब कहूँ मंदसौर की जो बीतक हुक्म हक। अब यहाँ से दुदलई से होते हुए श्री जी मंदसौर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो लालदास जी कहते हैं कि अब मैं यहाँ से आगे मंदसौर का प्रसंग वर्णन करने जाता हूँ। अब कहूँ मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब नौरंगा चढ़ा राणे पर, हुआ मुलक चल विचल। श्री जी का जैसे वहां से निकलना हुआ, बादशाह की फौज ने चारों तरफ से उदयपुर को घेर लिया और वहां पर हमला बोल दिया। पूरा मुल्क चल बिचल, उथल पुथल हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, वहां किसी को रहना मुश्किल हो गया। संवत 1736 लगा, 36 लगा 37 जब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब। विक्रम संवत 1736 का समय अंत हुआ, 37 का समय शुरू हुआ है। इस समय श्री जी मंदसौर पर पहुंचे। इन समय फकीर का भेष धरा, अनूप शोभा छब स्वरूप की, वारों कोटक रूप। अब यहाँ पर आकर के श्री जी ने जो फकीरी भेष धारण किया है, उस फकीरी भेष का वर्णन करते हैं। कहते हैं भेख धरा अनूप, श्री जी ने बड़ा अनुपम विचित्र प्रकार का भेष धारण किया। शोभा छब स्वरूप की, वारों कोटक रूप। श्री जी की उस छवि पर, उस स्वरूप पर संसार के अनेकों सौंदर्यता की जो पराकाष्ठा स्वरूप है, उनके उदाहरण स्वरूप है। दुनिया में भी जिसने भी सौंदर्यता में अपनी पहचान बनाई है, ऐसे सौंदर्यता के साक्षात स्वरूप चाहे मनुष्यों में हो, चाहे देवताओं में हो, चाहे कोई प्राकृतिक रूप में कोई भी पदार्थ हो, वो सारे श्री जी के स्वरूप के सामने आज बौने नजर आ रहे हैं। श्री जी ने स्वरूप धारण किया है। गोटा शोभे सिर पर, सिर पर सर्वप्रथम एक कपड़ा बांध लिया है, नरम सूती का कपड़ा बांध लिया गया है, ताकि उसके ऊपर यदि टोपी भी धारण किया जाए तो सर्दियों के समय में जो ऊन का वस्त्र होता है, ऊन की टोपी या कोई भी कपड़ा हो, शरीर में सीधा पहनेंगे तो वो गर्म होने के कारण खुजली होने लगती है। इसलिए उसके नीचे यदि आप सूती का कपड़ा डालते हैं तो सिर में चाहे टोपी हो, चाहे शरीर में शॉल हो, स्वेटर इत्यादि कुछ भी हो, तो ये सब आरामदायक लगते हैं। श्री जी ने सिर पर पहले गोटा यानी एक सूती का महीन वस्त्र धारण करते हैं, उसके ऊपर एक कंढपी, कंढपी का तात्पर्य होता है कि जो कानों को ढकने वाली टोपी होती है, यानी नीचे तक थोड़ी लंबी होती है। टोपी तो ऊपर ऊपर पहनी जाती है, लेकिन कंढपी कुछ विशेष प्रकार की, नीचे उसकी लंबाई ज्यादा होती है। दोए पुरत लोहे धागे भरी, और श्री जी की जो लोई बनी हुई है वो भी धागे की और ये गरम ऊन का 2 परत वाली है। और टोपी भी कुछ इस प्रकार की बनाई हुई है, 2 परत की टोपी है जो सिर के ऊपर धारण की हुई है, और उसके ऊपर शरीर में एक लोई है, वो भी 2 परत वाली है। अति सुंदर तिलक बने रेखा, 2 रेखा बीच बिंद। श्री जी के मस्तक में
दो रेखाओं के बीच में एक सफेद गोपी चंदन का बहुत अच्छा तिलक धारण किए हुए हैं। अति सुंदर तिलक बने हो, रेखा दोए रेखा बीच बिंद, दो रेखाओं के बीच में एक बिंदी है। गोपी चंदन सफेद की, मुख शोभित मानो चंद्र। उस समय श्री जी का मुखार बिंद देखने पर ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पूर्णिमासी के चंद्रमा में 16 कलाओं से युक्त होकर के उसकी जो चांदनी चारों तरफ छिटकती है, उसी प्रकार से श्री जी का मुखार बिंद आज बहुत ही सुंदर, जैसा कि अमृत बरस रहा हो उनके मुखारबिंद से, ऐसा सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। जे श्रवणी शोभे कानों में ने दोए बाले कंचन के। श्री जी ने कानों में श्रवणी पहनी हुई है, जिसमें कंचन सोने के दो बाले झूल रहे हैं। अतराजत छब प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। इन वस्त्रों को, आभूषणों की शोभा को देख करके ऐसा लगता है कि श्री जी को भी साक्षात इन फकीरी भेष से अत्यधिक प्रेम हो गया है। पहनी कंठी तुलसी और बड़ी माला चार, अति शोभित रंग मेखली लोई धागे भरी शुमार। श्री जी के इस स्वरूप में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। आपने सुना है कि टोपी धारण की हुई है, और ऊपर सामने से देखो तो वैष्णव की भांति एक चंदन है, दोनों रेखाओं के बीच में एक चंदन है। तो कुछ वैष्णवों की झलक है, कुछ शैवियों की झलक है, सन्यासियों की झलक है, क्योंकि उन्होंने जो मेखली पहन रखी है वो कैसा है, जैसे सन्यासी लोग धारण करते हैं। बहुत बड़ा झब्बा कुर्ता जैसा होता है, और ऊपर से नीचे तक बराबर होती है उसकी लंबाई, घुटने से नीचे तक की उसकी लंबाई है, और उसकी चौड़ाई भी बीच में कटी हुई ना होकर के एकदम सीधी होती है, बाहें बहुत बड़ी बड़ी होती है। इस प्रकार की मेखली धारण की हुई है, जैसे सन्यासी लोग पहनते हैं। और कानों में जो श्रवणी इत्यादि पहनी हुए, जो अन्य पंथ वाले, नाथ पंथ वाले या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानों में कुछ न कुछ श्रवणी मालाएं इत्यादि पहनते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? एक गुदड़ी बनी हुई श्री जी की, उसमें न जाने सैकड़ों कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके सिल लिया गया है। ये श्री जी का स्वरूप किस बात का द्योतक है? आप संसार में आए तो किसी एक मत के लिए नहीं है, एक पंथ के लिए नहीं, एक बिरादरी के लिए नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के स्वामी अवश्य हैं, ईश्वरी सृष्टियां भी आई हैं परमधाम के सुख को लेने के लिए, उनको भी सुख देना है। जीव सृष्टि भी उनके साथ आए हैं। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार। ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। चाहे ईश्वरी सृष्टि हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे जीव सृष्टि हो, वो किसी भी मत में हो, किसी भी पंथ में हो, श्री जी किसी विशेष एक पंथ के अनुयायी भी नहीं है और किसी को तिरस्कृत भी नहीं करते। परमधाम की आत्मा या संसार का कोई भी प्राणी चाहे कहीं से भी आता है, सूर्य की किरणों को उसके सामने जो भी आता है तो उसका लाभ मिलता है। हवा के झोंके जिसको स्पर्श करती है उसको हमेशा ही वो कुछ न कुछ सुख देती है। नदी बहती है तो उसके किनारे पर जाकर के जो उसका जलपान करता है सबकी प्यास बुझती है। जिस धरती से होकर के गुजरती है उस धरती की प्यास बुझाती है। तो अक्षरातीत परब्रह्म इस संसार में प्रकट हुए हैं तो केवल एक जाति के लिए नहीं, एक समुदाय के लिए नहीं, एक बिरादरी के लिए नहीं है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण आत्माओं के लिए है। वो चाहे किसी भी भेष में हो, किसी भी बिरादरी में हो, किसी भी मत पंथ में हो। इसीलिए सब मत पंथ का एक एक उन्होंने प्रतीक स्वरूप अपने शरीर में वस्त्रों के रूप में भी धारण किया हुआ है कि मेरा स्वरूप क्या है। रेहू नाही सिद्ध साध संत महंत भगत री, ना हो वैष्णव अपरस आचार, न हो कुटुंब कुल जात ऊंच नीचा, न हो वरण अठार। मैं किसी का नहीं हूं और मैं सबका हूं। इस प्रकार से श्री जी का जो यहाँ स्वरूप है वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, श्रवणी शोभे कानों में ने दोए कंचन बाले की, अति राजत छब प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। पहनी कंठी तुलसी की माला कंठी कंठ से चिपकी हुई है, और बड़ी माला चार। और जो सन्यासी लोग बड़ी बड़ी मालाओं को धारण करते हैं, कई रुद्राक्ष का माला धारण करते हैं, कोई मोतियों का धारण करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो श्री जी ने एक तुलसी की माला ले लिया। तो अन्य बड़ी मालाएं जो मोतियों की इत्यादि ये माला हैं, ये भी 4 बड़ी माला हैं, उनके गले में सुशोभित है। अति शोभित अंग मेखली का मैंने आपको वर्णन कर दिया कि बहुत चौड़ा और लंबा एक कुर्ता होता है जो सन्यासी लोग पहनते हैं।
लोई धागे भरी सुमार और धागे से बनी हुई 2 परत की लोई श्री जी ओढ़ते हैं। और गोदड़ी ओढ़न की ओढ़ने के लिए जो गोदड़ी बनाई गई है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके सिल करके बनाई गई है। हाथों लई बनाए, जो हाथों से सिल करके बनाया गया। सेली सुमरणी मुत्का, सेली एक बड़ी माला हाथ में है, एक सुमरणी है। सुमरणी मतलब जो हाथ में लेकर के नाम जाप करने वाली छोटी मालाएं होती है। कई लोग थैली के ऊपर अंदर रख करके जाप करते हैं, तो कई लोग खुला ही लेकर के जपते हैं। तो एक बड़ी माला है तो एक छोटी माला है। सेली सुमरणी मुत्का, और एक मुत्का यानी डंडा। साधु लोग जो हाथ में एक छड़ी रखते हैं, इस प्रकार की एक छड़ी श्री जी ने हाथ में लिया। अंग शोभित है ताए ऊपरनी धोती अंगोछा, आदि धोती नीचे बांधे हुए हैं और आदि धोती ऊपर अंगोछे के रूप में उड़ते हैं। पहरे और बांधे कमर, वही पहनने के और कमर में बांधने के काम आ जाती है। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। ब्रह्मांड में श्री जी की छवि जिस प्रकार की अभी दिखाई दे रही है, तो सभी सौंदर्यता के प्रतीक स्वरूपों के ऊपर श्री जी का ये जो स्वरूप है सौंदर्यता के सिरताज के रूप में है। और दूसरी बात इसीलिए कि सब की शोभा को श्री जी ने यहाँ पर धारण किया हुआ है, सबको समेट करके अपना स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया है। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर, एक जल का पात्र हाथ में है और एक बड़ा पात्र तुम्बे का कमर पर है, ताकि नहाने धोने, वस्त्र को साफ करने धोने इत्यादि के लिए काम आ जाए। साज सबे झोली मिने राखत कांध ऊपर, और एक फकीरी झोली बनाई हुई जिसमें विशेष जो अपनी दैनिकता में आवश्यकता पड़ने वाली विशेष विशेष चीजों को ही उस पर रखा जाता है, और वो झोली श्री जी के कंधे पर है। पहनी पनही, पाँव में पनही चलत चटकनी चाल, और पाँव में पनही धारण की हुई। पनही मतलब खड़ाओ, लकड़ी की खड़ाओ श्री जी ने अपने पाँव में पहन लिया। और कैसी चाल चलते हैं, लटकनी मटकनी चाल। बहुत मस्ती भरी चाल है। चाल मस्ती क्यों न, जिसका हृदय मस्ती से भरा हुआ है, जिसके हृदय में अक्षरातीत का स्वरूप विद्यमान है, जो अपनी ब्रह्मात्माओं को पूरे जागनी ब्रह्मांड पर्यंत एक जिनकी पहचान बन जाए, ब्रह्मात्माओं की एक रहनी प्रकट हो जाए, प्रस्तुत हो जाए, उसके लिए इन सब को तैयार कर रहे हैं। और उसका नेतृत्व करने वाला जो अपने हृदय में एक अलग ही प्रकार का उमंग लेकर के चलते हैं। जब हृदय में उमंग हो तो आपका चेहरा भी वैसे ही बताएगा और आपकी चाल भी इसी प्रकार की होगी। श्री जी की चाल बहुत प्यार भरी, मस्ती भरी चाल है, जिसको देख करके सबके दुख दूर हो जा रहे हैं। संग केतिक मोमिन चलत है खुशाल, उनके साथ चलने वाले सभी ब्रह्मात्माएं बहुत प्रसन्न होकर के श्री जी के पीछे पीछे चलती हैं। सबने वेख पहनिया देख अपने साहिब, अपने प्रियतम धाम धनी की देखते देखते सब ने अपना भेष बदल लिया। चाहा खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली। तब श्री जी के सामने अवसर मिलता है तो कहते कि धाम धनी, हमने परमधाम में आपसे ही तो खेल मांग लिया था, माया की खेल देखने की इच्छा की थी, आपने हमें बड़ा अच्छा माया का खेल दिखाया है और हमारा सौभाग्य ऐसा खेल हम आपके चरणों में बैठ करके आपके सानिध्य में उस खेल का हम दिग्दर्शन कर रहे हैं। श्री बाई जी भेख बनाया शोभित है निर्गुण। बाई जी राज तेज कुंवरी जी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं एक स्त्री हूँ, महिला हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं महिला हूं तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी वही परमधाम का अंकुर है। जिस प्रकार से सुंदर साथ अपना त्याग और समर्पण का प्रतीक बन रहे हैं, तो मेरा भी एक कर्तव्य है। उन्होंने भी सबसे पहले वेश धारण किया कि जैसे हमारे श्री जी ने वेश धारण किया हुआ है, हम भी उसी वेश में रहना चाहते हैं, हम भी उसमें प्रसन्नता के साथ रहना चाहते हैं। साज फकीरी राखत जंगत जाल से करे मोमिन, फकीरी वेश को लिए हुए, लेकिन उद्देश्य कैसा है कि हम इस संसार से अज्ञानता के साथ इस प्रकार से लड़ेंगे, जहां जहां श्री जी के चरण कमल पड़ेंगे, जहां जहां तक उनकी आवाज पहुंचेगी, वहां से हम अज्ञानता को और कर्म कांड को जड़ मूल से खोद करके फेंक देंगे।
इतना बड़ा उद्देश्य हृदय में लेकर के चले हैं। रहा विचरामपुरा तहाँ निकट चारण का गाम, तहाँ उठाई हवेली लगे ईंट पारने के काम। अब वहां से चलते चलते एक चारण का गांव आता। चारण मतलब ये चारण, भाट इत्यादि ये जातियां होती हैं। तो ये कुछ गीत संगीत इत्यादि को बहुत अधिक प्रेम करने वाले लोग होते हैं, उसी से ही उनका गुजारा होता है। तो ये कुछ इस प्रकार की एक प्रजाति होती है। वहाँ उनके गांव से होकर के श्री जी गुजर रहे होते हैं। वहाँ जा करके एक हवेली बना लेते हैं। भाई कितने दिनों तक अब राजा महाराजाओं की हवेली की इच्छा करोगे? कहाँ तक घूमते रहोगे? कहीं बैठ करके, मान लीजिए कि बरसात हो रही, इन दिनों में आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कुछ समय सुंदर साथ एक जगह ठहर करके जागने का कार्य किया जाए तो किसी के घर में इतने सैकड़ों लोगों को रुकने की जगह नहीं होती। उस समय स्कूल भी कहाँ उपलब्ध होगा? स्कूल होगा तो वहां सन्यासी लोग थोड़ी बैठे रहेंगे। कच्ची ईंट बनाना शुरू करते हैं सुंदर साथ बैठ करके। आप कईयों ने देखा होगा चाहे नहीं देखा होगा, ज्ञानपीठ की शुरुआत की यहाँ जब स्थापना की जा रही थी, उस समय ज्ञानपीठ में इतना आर्थिक नहीं हुआ करता था, इतना धन नहीं होता था, सुंदर साथ इतने जुड़ नहीं पाए थे। तो इसकी चार दीवारी करने के लिए ईंटों की बड़ी सख्त जरूरत होती थी। कहीं से जब सेवा प्राप्त नहीं हुई तो यहीं पर मिट्टी खोद करके कच्ची मिट्टी के ईंट हमारे ज्ञानपीठ के विद्यार्थियों ने बनाए। ज्ञानपीठ में निवास करने वाले अन्य आचार्यों ने, हमने भी अपने हाथ से बनाई। कक्षा लिया, जब कक्षा फ्री हो गई, सेवा का समय हो गया, कुछ सुंदर साथ को मैं बुला ले आया था, 4-5 सुंदर साथ को 10 दिन 15 दिन के लिए रुके। उनके साथ लग करके महात्माओं ने, आचार्यों ने, विद्यार्थियों ने, स्वयं सेवकों ने, सब ने अपना अपना योगदान दिया। आप ये बाउंड्री जो देख रहे हैं दक्षिण दिशा में, ये सारी अपने हाथ की बनाई हुई ईंटें हैं। ऐसे ही श्री जी के साथ वहाँ जो सुंदर साथ थे, उन्होंने, जो माताएं थी उनसे जो कुछ भी बनता था उन्होंने भी अपना योगदान दिया। जो भाई लोग थे उन्होंने अपना योगदान दिया। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम बैठे बैठे उसमें खांचे में मिट्टी ही डाल देते रहे। करके एक कच्ची ईंटें बना बना करके सुखा करके उसकी एक हवेली खड़ी कर दी, जहां पर बाईजूराज जी और महिलाओं को रखते हैं। फिर भी पुरुष सुंदर साथ के साथ शायद श्री जी फिर भी बाहर ही रहते हैं। जिन्होंने अक्षर ब्रह्म को आदेश कर दिया कि अक्षर ब्रह्म, इस ब्रह्मात्माओं को एक माया की दुनिया देखनी है, खेल दिखाना है। तुम कालमाया का ब्रह्मांड ऐसा बना दो जो ब्रह्मात्माओं को दिखाया जा सके। तो ऐसा ब्रह्मांड बना दिया जिसमें बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, उद्योगपति, धन्याढ़ व्यक्ति जो सोने, चांदी, हीरे, मोती का व्यापार करते हैं और करोड़ों की दौलत के स्वामी बन करके बैठे हैं, जिनकी इच्छा से ऐसे ब्रह्मांड पैदा होता है। वही परमधाम की अष्टपहर की लीला में परमधाम की 25 पक्षों में विचरण कौन करता है? अरे कोई तो बोलो, सबके मुंह में ताले क्यों लगे? परमधाम के 25 पक्ष की लीला में सखियों के साथ विचरण करने वाला, वो अष्टपहर की लीला को संपादन करने वाला कौन होता है? राजी होते हैं ना। वही राज्य मूल मिलाप पर विराजमान है। और उनका आवेश कहाँ विराजमान है? महामती जी के हृदय में। कहाँ पहुंचे हैं अभी? पूरा गांव में। और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? वो अपने हुक्म से, आदेश से अक्षर ब्रह्म के द्वारा इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाते हैं। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने अरबपति, खरबपति, उद्योगपति लोग निवास करते हैं, जिनके हुक्म से बने हुए दुनिया के अंदर। और वो स्वयं एक मिट्टी की हवेली अपने हाथ से बना करके, उन ब्रह्मात्माओं के हाथ से हवेली बनवा करके माताओं को उसमें रखते हैं। और सुंदर साथ के साथ श्री जी आप पेड़ के नीचे कहीं खुले आसमान में सोते हैं और बैठते हैं। लेकिन हृदय में आकांक्षा क्या है? जिस दुनिया को हम देखने के लिए आए, इस दुनिया को भवसागर से पार करना है। कभी यही दुनिया कहे कि जब ये हमारी दुनिया में आए तो ये अपने हाथों से कच्ची ईंट की हवेली बना करके रहे, हम इनकी पहचान, स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। और इन्होंने जो हमें ला करके भैस्त में रखा वो कैसा है, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
आप श्री जी उस हवेली के बाहर बैठते हैं और इस दुनिया के लोग श्री जी को किस दृष्टि से देखते हैं। जब दज्जाल ने जोर किया, दिल बैठा बेरिसाल, वो राजा का भाई था, हुआ दज्जाल का हवाल, बुरी नजर करी साथ पर, लूट ले फकीरन। जिस दुनिया को अखंड करने के लिए आए हैं, 8 भविष्यों में जिनकी कृपा से हमेशा के लिए अनादि अनंत काल के लिए अखंड होने वाले हैं, और वो राजा का भाई बेरिसाल के हृदय में माया ने निवास करके क्या सोच लिया, इन बैरागियों को यहां भी लूट लिया जाए। तब चारण के घर गए फरियाद करी मोमिना। अब चारण जिनके नाम से वो गांव पूरा बसता था, गांव का प्रधान था, उनके घर जाता है और वहां जाकर के इन फकीरों के लिए फरियाद करता है कि हम उनको लूटेंगे, आप इस पर कुछ मत बोलना। तब चारण की माता ने बांधी कमर जोर, लेकिन जो जिसके घर गए थे, जिसके नाम से गांव बसता था, कम से कम वो अपने गांव के लोगों से अगर प्रेम करता होगा तभी ना उसके नाम से गांव बसेगा। पूरनमल चारण ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी माता अब खड़ी हो जाती है, शेरनी सिंहनी का स्वरूप धारण करती है और सामने आकर के क्या कहती है, या तो मैं मारूं तिन मरो तिन पर हत्या दे उन, इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधुजन। ये मेरे घर में आए, मेरे गांव में आए, हम इनकी सेवा नहीं कर पाए, अपने हाथ से झोपड़ी बना करके बैठ रहे हैं, माताओं की सेवा कर रहे हैं, और तुम लूटने की सोचते हो। तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। क्या तुम इसलिए दुनिया में पैदा हुए, तुम अपने पुरुषार्थ करके कुछ नहीं खा सकते, साधुओं को लूटने के लिए तुम पैदा हो, तुम तो राक्षस हो कोई। बुरी तरह से फटकार लगाती है। और इतना ही नहीं, मेरे रहते इस गांव में, मेरे रहते उन साधुओं को लूटना है तो मेरे ऊपर से होकर, मेरी लाश से होकर के गुजरना होगा तुम्हें, नहीं तो तुम्हें ऐसा मार मारूंगी, इतना मार खाओगे, वो मार भी वो कहती है गधे की तरह मारूंगी, जैसे गधे को पीटा जाता है, तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगी। तुम मुझे स्त्री के रूप में देख रहे तो क्या स्त्री हूं तो क्या हूं, मैं शेरनी का स्वरूप हूं, देख लो। इन साधुओं की तरफ तुमने टेढ़ी नजर से भी देख लिया तो तुम्हारा कोई खैर नहीं। तो शर्म के मारे उनका मुंह खा करके वापस वहां से बेरिसाल जो राणा का भाई था वापस लौट जाता है। चला न कछुए तिनका बुरा हुआ हवाल। जैसे इनके मन में इस प्रकार की विकृति आई, जब यहाँ से वापस लौटे तो इनको अपनी करनी का फल कुछ इस प्रकार से मिला कि इनकी हालत खराब हो गई। वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर, तहां आए के बैठे हर प्रसाद घरों ठोर। अब उस हवेली को भी छोड़ दिया, चाहा नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह। चाहे सारा दुनिया का साम्राज्य हमें कोई दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। 2 दिन रहने के लिए हमने चाहिए थी, हमने पुरुषार्थ करके हमने अपनी व्यवस्था की। जा रहे हैं भाई, ठीक है, तुम अपने हमारी हवेली में तुम मौज कर दो, लूट तो नहीं पाए लेकिन इस मकान में रह करके तुम गुजारा कर लियो। किसी की लूटी हुई संपत्ति, किसी को झूठ बोल करके, किसी को दगा दे करके कमाई गई संपत्ति, उसका उत्थान नहीं, उसका पतन का कारण वो जड़ बन जाता है। आपने किसी की लूटी हुई संपत्ति या किसी के द्वारा अनैतिक रूप से कुछ कमा करके घर लेकर के आए या आपके घर में प्रविष्ट कर गई तो काला नाग समझ ली। यहां इसका प्रमाण यहां बता दिया। बेरिसाल ने क्या सोचा था कि इन फकीरों को लूट लेवे, उसका सत्यानाश होगा। तहां पातशाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए, गावत सनंदे तहां बैठ के कोई कोई सुनने को आए। अब इन सुंदर साथ को ये थोड़ी देखेंगी भाई हमारी हवेली लूट लिया, हमें मारने के लिए आए, हमें वहां से भगा दिया। हमें कहीं जाकर के राज शासन नहीं करना, हमें जाकर के अपना संदेश देना है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हम ब्रह्मज्ञान का संदेश देने के लिए आए, संसार को मुक्त करने के लिए आए हैं, और हम अपने धनी की पहचान करके उन पर समर्पित होने के लिए हमने जीवन उनके लिए दिया है। तुम्हारे गुण अगुणों में हमें कोई लेना देना नहीं है। आप आगे जाते हैं, दूसरे गांव में जाकर के सनंद की वाणी लेकर के एक जगह बैठते हैं और सनंद की वाणी का पठन पाठन करने लगते हैं। नहीं तो हर घर से भगाते रहेंगे, हर कोई गालियां देते रहेंगे। कितनों की गालियों को और कितने लोगों की भगाई हुई बातों को याद करके अपने को खिन्न करते रहोगे, जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। जो पीछे गया गया, उस दिन को भूल जाते हैं। वर्तमान और भविष्य पर विश्वास कीजिए, जो दिन बीत गए बीत गए।
इत सुनने को आओ तब पठान दौलत खाना, सुन सनंदे घायल भया भया भला ले आया ईमान। ये सुन लीजिए, इसको कहते हैं अंकुर, इसको कहते हैं निस्बत संबंध। दौलत खान पठान आया सनंद की वाणी सुन करके, श्री जी के चरणों में नतमस्तक हुआ। उसने अब तारतम ज्ञान ग्रहण करके श्री जी के पास आया। और जो हिंदू कहलाने वाले हैं, राजा कहलाने वाले, दुनिया की प्रजा की रक्षा करने के जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं, वो इनको लूटने के लिए आ रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी जब दौलत खान पठान की जोश आया, तब दौलत खान पठान भी वहां आया। सनंद सुनते ही उसके अंदर जोश भर जाता है। बिना एक मोहम्मद और न काड़े बोल, वो कहते हैं कि बिना एक मोहम्मद का जैसे ही प्रकरण सुना तो केवल वही उनके मुख से आवाज नहीं रही, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। फिर यही कहे काड़न मुख कौल, उनके मुख से दूसरी कोई वाणी ही नहीं निकलती। ऐसे में अब उदयपुर से कृपाराम भाई आ जाते हैं मंदसौर में, श्री जी के पास आकर के हाथ जोड़ करके बिलबिलाने लगे। श्री जी पूछते हैं कि अरे भाई बताओ तो सही, हुआ क्या, कम से कम कुछ अपना संदेश दो, रो क्यों रहे हो। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अवस्था में भी नहीं है, वो बहुत अंदर से काथर शब्दों में बोलता है। क्या बोलते हैं, उदयपुर सात पहाड़ में ने हुआ बिलाप करणहार। वहां के सुंदर साथ ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या कहा था कि श्री जी आपकी वाणी सत्य हो गई है। आपने कहा था अपने साथ चलने के लिए, लेकिन हमने उस बात को गंभीरता से नहीं ली। हमें अपना घर द्वार दिखा, संसार दिखा, माया के सुख दिखाई पड़े, लेकिन आज हमारा वो माया का सुख भी हमारे हाथ में नहीं। हम तो घर द्वार छोड़ करके कहीं जंगलों में जाकर के अपने प्राण बचाए फिर रहे हैं। कृपा करिए किसी भी प्रकार से, अब हमसे ये गलती नहीं होगी दोबारा से, एक बार हमें बचा लीजिए। बिलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुँह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। अब महामती जी ने, इंद्रावती जी ने उन सुंदर साथ के कष्टों को सुन करके धामधनी के चरणों में गुहार लगाई। और वहां 5 किरंतन अवतरण होते हैं। सनंद किरंतन ग्रंथ के 35 से लेकर के 40 प्रकरण तक विरह के प्रकरण है। हारे वाला बंद पड़िया इत्यादि 5 प्रकरण है, 4 चौपाइयों के 6 प्रकरण है। इन प्रकरणों में महामती जी, इंद्रावती जी की आत्मा धामधनी से कहती है कि धामधनी, आपने माया का खेल दिखाया, ब्रह्मात्मा इस संसार में आई और जागने के क्रम में आपने मुझे इनका प्रमुख बना दिया, सिरदार बना दिया। और मैं जहां भी जाऊं मेरे साथ आने वाले इन ब्रह्मात्माओं के साथ इस प्रकार की आपत्ति आती है। दिल्ली में देखा वही घटना हुई, उदयपुर में गए वही घटना, मंदसौर में आई यही घटना, हर जगह इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिसको सुन करके, देख करके इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में एक प्रश्न आ गया है, क्या अक्षरातीत यदि हमारे साथ हैं, हम परमधाम की ब्रह्मात्माएं हैं, तो संसार की अनेक प्रकार के दुख और कष्ट, संसार के अनेक प्रकार के दुख कष्ट केवल हमारे ही नाम क्यों आते हैं, और लोगों के लिए क्यों नहीं, हमारे ही पीछे ही बादशाह की फौज क्यों पड़ी हुई है। धामधनी आप कृपा कीजिए, यदि इन सुंदर साथ के अंदर से विश्वास हट गया तो जागनिक कार्य करना जो आपने बोझ मेरे सिर पर दिया है वो मेरे लिए इतना आसान होने वाला नहीं, बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। कई सुंदर साथ के मन में आता होगा कि श्री जी साहब आप स्वयं परब्रह्म के स्वरूप, अक्षरातीत के स्वरूप हैं, और यह इस प्रकार से हाथ जोड़ करके फिर राज्य से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो साक्षात राज्य के स्वरूप तो नहीं है। कईयों के मन में सवाल आता है। इन प्रकरणों को पढ़ते हुए कई लोग कहते हैं कि देखो प्राणनाथ जी ने यहाँ इतनी पुकार करी है। आप प्रसंग को समझ लीजिए। मिराज ठाकुर का जीव है, उसके अंदर इंद्रावती की आत्मा बैठी हुई है। मिराज ठाकुर पुरुषार्थ करता है, उनका जीव पुरुषार्थ करता है अपने को शुद्ध पवित्र करने की, हर हमेशा धनी की बताई हुई राह पर चल करके अपनी संपूर्ण सेवा समर्पण करने की भावना पल पल लिए है। धामधनी इंद्रावती जी के द्वारा आवेश स्वरूप के रूप में उनके हृदय में बैठ करके जो कुछ भी करवा रहे हैं, इंद्रावती जी उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने की भावना रखती है और उस पर अटूट निष्ठा बना कर प्रतिदिन प्रयास करती हैं, अभ्यास करती हैं।
और उनके हृदय में बैठे युगल स्वरूप श्री राज जी का आवेश जो कार्य कर रहा है, उस कार्य के प्रति केवल विश्वास और निष्ठा इंद्रावती जी को है, मिराज ठाकुर के जीव को है, लेकिन वो क्या करने वाले हैं कल, इसके विषय में वो भी केवल निष्ठा ही रख सकते हैं, पूरी जानकारी उनको भी नहीं है। इसीलिए इंद्रावती जी की आत्मा, मिराज का जीव पुकार करता है तो आप ये मत सोचें कि उनके अंदर बैठा हुआ अक्षरातीत का आवेश इस लीला को कर रहा है। कहीं मिराज जी के जीव की लीला है, कहीं इंद्रावती जी की आत्मा की लीला है, तो कहीं आवेश स्वरूप की लीला है। आवेश स्वरूप उन दोनों को, आत्मा, उनके आत्मा को, उनके जीव को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान किया हुआ है और वो अपने पूर्ण कार्य को करता है और वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इंद्रावती जी की आत्मा यहाँ मूल स्वरूप से प्रार्थना कर रही, प्राणनाथ जी नहीं कर रहे। प्राणनाथ जी सर्वगुण संपन्न है, वो जानते हैं, तीनों काल को जानते हैं। इंद्रावती जी तीनों काल को नहीं जानती। वो धामधनी से पुकार कर रही, मूल स्वरूप से पुकार कर रही कि हे धामधनी, इन सुंदर साथ के दुख कष्टों को आप हरण कीजिए। इस भाव को लेकर के ये 5 प्रकरण यहाँ अवतरण हुए। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, शोभत राजी भैया फिर आया दूसरी बार। इन 5 प्रकरणों का सारा सार यही है कि इन 5 प्रकरणों को जो अपने घर में दुख की घड़ी में जो राज्य को स्मरण करते हुए इन प्रकरणों का पाठ करता है, उनके दुख दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से उदयपुर के सुंदर साथ को उनके दुख दूर हुए, इंद्रावती जी की भावना को मूल स्वरूप ने स्वीकार किया और उन सुंदर साथ के दुख दर्द का निवारण किया। इस समय इब्राहिम श्री जी के दर्शन करने के लिए आया। दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ और बार बार आने लगे। दूसरी बार भी आए, लालदास जी के साथ लग करके ये दूसरी बार आए और लालदास जी ने कहा कि हमारा एक काम कर दोगे क्या? इब्राहिम कहता है कि बताइए क्या काम है। कहने कि तुम कुरान को पढ़े हुए हो, अरबी फारसी तुम्हें अच्छी आती है। हाँ बिल्कुल आती है। तो इसके कुछ टीका करने का कार्य है, श्री जी ने ये सेवा मुझे सौंप दी है, तो तुम इसका करवा सकते हो क्या? कहने कि हाँ अवश्य कराएंगे। तब उन्होंने उतारा यह सूरत एक कुरान 3 में कीर्तिक आयतें श्री जी ये सुनी कान। श्री जी बैठ करके सुनते हैं और इब्राहिम उसकी टीका कर रहा है। क्या श्री जी को इसकी टीका अर्थ मालूम नहीं था? श्री जी क्यों करवा रहे हैं? जिस दुनिया में बैठे हैं, दुनिया के जिन लोगों को समझाना है, मान के चलिए कि आप श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के प्रांगण में हैं। वर्तमान समय में यदि स्वामी जी आपको किसी विषय पर विशेष उद्बोधन करेंगे तो उसको आप गंभीरता से श्रवण कर लेंगे और उस चीज को अपने दिल में बैठाएंगे, क्योंकि स्वामी जी के प्रति आपकी सुंदर साथ की निष्ठा है। उसी प्रकार से दुनिया जहां रहती है, जिसको अपना सर्वश्रेष्ठ मानती है, यदि उनके मुख से यदि कोई बात कह दी जाती है तो वो प्रमाणित हो जाती है। यदि श्री जी कहें तो दिल्ली में हुआ था ना, सुंदर साथ एक किताब लेकर के गए थे, तो ये इस किताब में तो सारी तुम्हारी ही बात लिखी हुई, कि तुमने लिखी है क्या? तो सुंदर साथ कहते कि नहीं, हम तो खरीद के लाए उर्दू बाजार से, तुम्हें दिखा दें क्या? इसी प्रकार से यदि इब्राहिम इसको टीका करता है और लोगों को सुनाया जाए तो सबको विश्वास होगा, क्योंकि परंपरा के अनुसार मौलवियों को तो ये सभी लोग इस्लामी लोग मानते ही हैं। जैसे वेद के बहुत बड़े बड़े ऋषि होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, उसके टीकाकार होते हैं, उनकी बात को हिंदू समाज मानता है। और कबीर पंथ के जो सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसके द्वारा जो बीजक की टीका की जाती है, उसकी प्राथमिकता ज़्यादा होगी उन समाज में। यदि आप टीका करोगे, हम टीका करेंगे, तो उसकी मान्यता नहीं होगी। सोचेंगे कि जिनको अपने कबीर जी पर ही भरोसा नहीं है, उनकी टीका हम कैसे विश्वास करें। सबके अंदर ये बात हो जाती है। इसीलिए इब्राहिम के द्वारा यहाँ टीका करवाते हैं, अन्यथा श्री जी स्वयं सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारी बात दुनिया में लागू हो सकती है, श्री जी वही अभ्यास कर रहे हैं। बैठ करके सुनते हैं। 3 में केतिक आयतें श्री जी सुनी कहना, सुनते ही सुख उपजिया, या में सब हमारी बात, हमारी सब
वहाँ सब अपनी परमधाम की ब्रजरास और जागने से संबंधित बातें लिखी होती है। प्रात को आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वां 17वां 18 19वां, ये 4 सिपारे यहाँ पर लिख करके तैयार कर लिए गए। लाल इब्राहिम बैठे थे राजपास से बैठे सुने कान, श्री जी पास में बैठ करके दोनों की भी सारी बात सुन रहे हैं। उतरावते एक सुकन पड़ा इब्राहिम ने, ये तो कोई राव सी कलम मारी उन्होंने। अब यहाँ पढ़ते हुए इब्राहिम एक प्रसंग को पढ़ करके कहता है कि अरे नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ तो किसी अनपढ़ व्यक्ति ने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया है, ये उचित बात नहीं लगती है, किसी ने इसमें मिलावट कर दी है। तब श्री जी कहते हैं तुम फिर से इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ, जैसा लिखा है उसको पढ़ो। तब कहा इब्राहिम ने, ये जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुंचे कान। अब यह प्रसंग क्या था, जो सुन्नी होंगे, सुन्नी मुसलमान होंगे, उनकी अर्जी खुदा तक नहीं पहुंच सकती। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जो सुन्नी मुसलमान है वो बहुत अधिक कट्टर होता है, तो उसकी अर्जी भला खुदा तक क्यों नहीं पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य क्या था, यदि आप एक सत्य के ग्राहक हो और अंतर्मन से उसकी प्राप्ति की कामना करते हो, उसके लिए पुरुषार्थ करते हो, अभ्यास करते हो, किसी कारणवश आपके अंदर कोई माया की थोड़ी सी भी लहर आ जाती है और संसारिक मायावी वस्तुओं की कामना बढ़ जाती है, और उसकी कामना के लिए यदि आप खुदा से अर्जी लगाते हो कि मुझे ये भी चीज चाहिए, तो उनकी इस प्रकार की मायावी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर जरूरत से ज्यादा माया की जो सामग्रियां जो अपनी केवल इच्छा पूर्ति के लिए होती, जो आवश्यकता के लिए नहीं होती, इस प्रकार की चीजें यदि वो मांग करता है तो उसकी अर्जी स्वीकार्य नहीं होगी। लेकिन ये प्रसंग को समझ नहीं पाए और कहते कि उनकी मांग वहां तक पहुंचती नहीं है। श्री जी कहते कि नहीं, तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, जैसा लिखा है उसको उसी रूप में लिखो, समझ में नहीं आए तो मैं बताऊं। लगता एक चबूतराता पढ़ने बैठे श्री राज, बीतक देख राजी हुए भय पूर्ण मनोरथ काज। लगा कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया। लिखने बैठे सांझ को सो जहां लो अरुण उधे, दिन भर भी पैदल चलना, भोजन के लिए कितना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई जरूरी नहीं कि दिन में 3 बार ही मिल जाए, 2 बार मिल जाए। और रात्रि को भी बैठ करके श्री जी जब चर्चा करते हैं तो पन्ना जी का प्रसंग आप सुनोगे, 6-6 घंटे बैठ करके चर्चा होती है। रात के 1:30 बजे 2 बज जाते हैं कभी कभी। और यहाँ फिर संध्या के समय जब लिखने के लिए बैठते हैं तो सारी रात लिखते लिखते जहां हुआ अरुण उदय, सवेरे दूसरे दिन का अरुण उदय, सूरज निकल आता है पूर्व दिशा से। इब्राहिम अपने घर चला गया। लालदास जी उठ करके दातुन पानी इत्यादि करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा करते करते 16, 17, 18, 19वां ये 4-5 सिपारे लिखते हैं। फिर चौथे सिपारे से शुरू किया, 5वां पूरा किया। फिर पहला और दूसरा, इन्ना इंजुलना, ये पहला और दूसरा सैकुल, तीसरा तिलक रसूल, ये सारे प्रकरण लिख करके तैयार कर लिए जाते हैं। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल। अब इब्राहिम ने सोचा, फिर उसके घर में जैसे ही गया उसको लगा कि अरे मैं ये हिंदू लोगों को ये टीका करके क्यों दे रहा हूँ, ये हमारी शरीयत हमें इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देती। नहीं, मैंने जो किया है मैं दूंगा नहीं। ले तफसीर छीन के मैं ये सारी टीका छीन करके लाऊं ताकि मुझे प्रसन्नता मिल जाए। ये इसके मन में इस प्रकार की बेईमानी आ जाती है। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर। तब लालदास से पहचान लिया, लालदास जी ने पहचान लिया कि इसके अंदर किसी प्रकार की बेईमानी आ गई। और वहां झगड़ा करने लगा। तब श्री जी जानिया इनके मन की बात। श्री जी समझ गए इसके मन में ऊपर बैठ गया, इसके मन में माया सवार कर गई है। मोमिन दिल दलगिर भय ये बात सुनी कान। अब ये क्या करना, इनसे भई नहीं इन्हें पहचाना। इनसे कुछ पहचान करवाई तो थी लेकिन ये समझ नहीं पाया फिर इसके अंदर
माया ने बैठ करके एक दज्जाल का कार्य करने लगा। श्री जी को थोड़ी सी बात अच्छी नहीं लगी। श्री जी की निराशता को देख करके सुंदर साथ को भी उनका भी मन खट्टा हो गया। सोचते हैं कि श्री जी क्या आदेश करते हैं। सो काहे को भाई आप दलगिर सो बात सुनाई काना, इब्राहिम उठाया फितना जो गरीब लोग ईमान। जो ये सुंदर साथ हैं ये दुखी हो गए। श्री जी दुखी हुए तो सब सुंदर साथ दुखी हैं, क्योंकि इब्राहिम ने हमारे साथ कुछ इस प्रकार से दगा किया है। यहाँ से उठ धाइया गया इब्राहिम के घर। अब मोहब्बत खान को ये बात सुन करके क्रोध आ जाता है। इब्राहिम के घर ये मोहब्बत खान उठ करके जाते हैं, कंधे पर एक लाठी लेकर के पहुंचे और वहां जाकर के उसकी पत्नी को बुलाए और पूछते हैं कि इब्राहिम कहाँ है, उसको बाहर निकालो, बाहर भेजो। पत्नी बड़ी विनम्र होकर के कहती हैं कि ये तो कहीं निकाह पढ़ने के लिए गए हैं, घर में नहीं है। पूछते हैं कि किसके घर गए हैं। वहीं पर पहुंचते हैं मोहब्बत खान। ये चला गया उतही जाए कि क्या सोर, इब्राहिम निकल आया, क्यों एता मुझ पर जोर। वहां जाकर के बड़ी ऊंची आवाज में मोहब्बत खान ने इब्राहिम को ललकारा। तो सामने आकर के कहता है कि भाई साहब आप इतने नाराज क्यों हैं, इतना हमारे ऊपर क्यों खफा हुए हैं। आपने श्री जी के साथ जो गुस्ताखी की है वो कभी माफ करने योग्य नहीं है। तुमने इस प्रकार की गुस्ताखी क्यों की है? जाकर के श्री जी को प्रसन्न करोगे या तुम्हारा काम तमाम करें। बड़े क्रोधित होकर के यहाँ ललकारा। वहीं झुक करके कह दे कि नहीं, हम तो आपके गुलाम हैं, हम आपके दास हैं, आप जो कहोगे हम वही करने के लिए तैयार हैं। मैं गुलाम इनका, अब ते क्यों फेरी अपनी सभी। जब तुमने कह दिया कि हम इनके शिष्य बन गए, उनके चरणों में आ गए, तुमने अपनी नीयत को क्यों बदल दिया। मार डारूं तुझको दुआ, रसूल की ना छोड़ूं क्यों वे कर। मैं रसूल की कसम खा करके कहता हूं, तुमने जिस प्रकार की अशिष्टता व्यक्त की है हमारे हादी के साथ, तुम्हें मैं किसी भी कदर पर छोड़ने वाला नहीं हूं। यदि उनका आदेश न होता तो तुम यहां से जीवित वापस नहीं जाते। तब लगा कदमों आगे, गीदड़ हुआ इन पर। एक गीदड़ की भांति वहां झुक करके कदमों में लगा। उनको उठा करके धक्का मार के भेज देते हैं कि जाओ तुम श्री जी के चरणों में जाकर के माफी मांग लो, तुम मेरे हाथ से छूटने वाले नहीं हो। प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया धाए, आए श्री जी के कदमों लगा, सिर न उठाया जाए। सवेरे आकर के श्री जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। शर्म के मारे अब सिर नहीं उठाया जा रहा है। तब नूर मोहम्मद उठ करके बोलते हैं, उठ खड़ा हो मुर्दार, तुमने जिस प्रकार का कार्य किया है ऐसा लगता है कि तेरे अंदर एक ईमानदार रूह की नाम की कोई चीज नहीं, तू तो मरे हुए व्यक्ति के समान है, मुर्दार है। मारो कटारी पेट में इतई हो जाए शुमार। तेरी करनी तो कुछ इस प्रकार की है कि तुम्हें तो मृत्यु दंड भी दिया जाए तो भी कम है। जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें अपने मूल निस्बत की पहचान कराई, तुम्हें अपना घर दिखाया, उनके साथ ऐसी अशिष्टता की जाती है। तुम कितने बार जन्मे हो, कितने बार मरे हो, तुम्हारा जीव इस संसार में न जाने कितने बार पशु प्राणियों की योनियों में जा करके आया। आज एक संबंध के कारण श्री जी के द्वारा प्राप्त ज्ञान से तुम अखंड भैस्त के अधिकारी बनने वाले थे। तुम कितने बार मरते जन्मते रहे, वो सारे दुख को दूर करने वाला स्वरूप जो तुम्हारे सामने आया और उसके सामने से उठ करके भाग जाओ। इतने जन्मों तक तुम मरते रहे तो एक बार और मरना चाहिए। क्रोधित होकर के इनको पूरी तरीके से वहां डांट लगा देते हैं। पर क्या करूं, मैं डरता हूं हादी से, इनका हुक्म ना है। पर ऐसा करने के लिए हमारे श्री जी का आदेश नहीं है। वो हमें हमेशा सबके लिए प्यार करने के लिए, जो अवगुण करता है उसके ऊपर ही गुण दिखाने को कहते हैं। इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते, अन्यथा तुम यहां से बच करके कहां भला जाते। कया मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे भय भूल। हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया, कहते कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की गलती कभी नहीं होने वाली है। मैंने आपके चरण कमल पकड़ लिया है, जो हमसे गलती हो गई उसके लिए माफ कर दीजिए। तब उनके भाई ने 5वां सिपारा रहे, जो भी कार्य था इब्राहिम के भाई के द्वारा वो सारा उतार लिया गया। इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, काहू चित्त न हुआ मरोर।
अब इस समय जो उदयपुर में जो फौज आकर के वहां चारों तरफ घेर करके राणा को हमला कर दिया था, वो फौज फिर मंदसौर पहुंची और वहां के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और इनको पकड़ने के लिए जब आदेश दिया तो श्री जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब हम यहां से भागेंगे नहीं। यदि हम बार बार हर जगह से अपना स्थान बदलते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो हमारी कायरता नजर आएगी। हम कायरता के कारण नहीं भागे हैं। तुम आखिर हमारा कितना दिन तक पीछा करोगे? सब सुंदर साथ को बुला करके कह दिया, देखो सुंदर साथ जी, तुम्हें किसी को चिंता मानने की जरूरत नहीं। धामधनी हमारे सिर पर खड़े हैं, आप किसी का कोई बाल बांका नहीं होने वाला है। लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे, इनसे पंगा लेने से अच्छा ज्यादा ये है कि हम अलग अलग गांव नगर में दो तीन चार होकर के फकीरों के भेष में सब घूमेंगे और सब जगह जा करके कुछ दिन छिप करके रहेंगे और दिन में एक बार सब एकत्र होकर के एक जगह बैठ करके भोजन करेंगे ताकि किसी के ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। भोजन के लिए क्या करें, कैसी व्यवस्था करें? सबको आदेश दिया, तुम जहाँ जिस गांव में जाओगे, जिस नगर में जाओगे, जिनके घर के आसपास में रहोगे, वहां जा करके अपने पेट माफक सब लोग भिक्षा ग्रहण कर लेना। छिप रहे जुदे जुदे आवे दीदार को एक बेर, झोरी भर के लिया हुए टुकड़े मांगे फिर। अब अलग अलग हो गए सारे लोग, दो तीन चार लोग इस प्रकार से हर गांव में बंट जाते हैं और दिन में एक बार जब भोजन का समय होता है सबके घर में जाते हैं और घर घर में जा करके भिक्षा मांगते हैं। अब भिक्षा मांग करके झोली में भर करके वापस ले आते हैं। संन्यास धर्म क्या कहता है? जिस आश्रम में रहते हैं, जिस गुरु के पास रहते हैं, जिस वन में या जिस कुटिया में रहते हैं, आपके पास 2 3 4 5 7 कोई ब्रह्मचारी सन्यासी और भी है, जिन गुरु के नेतृत्व में रहते हैं, भिक्षा मांग करके सबसे पहले ला करके उनके चरणों में समर्पित कीजिए। उसके बाद सामूहिक रूप से आपके हिस्से में जो भी आता है उसे ग्रहण करके एक बार भोजन करके संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं एक नगर में मांगते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 5 घर 7 घर 3 घर, कितने उनके एक सीमित होता है, दायरा होता है, नियम होता है, उसमें मांग लेते हैं। और कोई घर एक ही घर से भोजन लेते हैं कि यदि उनको एक दिन का काम चल जाए, इतना भोजन मिल जाए तो वहीं से लेते हैं, उससे आगे कोई संकलन संग्रह करने की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार से सब आते हैं श्री जी के पास, सब अपनी अपनी झोली ला करके श्री जी के पास रखते हैं। श्री जी बाईजीराज जी की ओर इशारा कर देते हैं, बाईजीराज सबकी झोली को खाली करके एकत्र किया हुआ भोजन सबको बांट देती हैं। श्रीराज आरोगत हेतु सो एक इनकी झोली के, अब धामधनी सबकी झोली के घर घर के टुकड़े मांग के लाए हुए आज यहाँ भोजन कर रहे हैं। ये किनकी झोली के? श्री जी पूछते हैं कि ये किसकी झोली है, किसने भिक्षा मांग ली है? तो मुकुंदास जी उठ करके कहते हैं, श्री जी ये हमारी ही झोली है। लालदास जी उठते हैं, कहते हैं कि श्री जी हमारी झोली है। चिंतामणि जी उठते हैं, कहते हैं कि ये हमारी झोली है। जो कोई सामान्य घर का सुंदर साथ होगा उसमें और कोई बहुत बड़े खानदान का व्यक्ति भी होगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। सब कैसा भोजन कर रहे हैं? भिक्षा का भोजन कर रहे हैं। और एक नहीं मांग रहा है, 2 नहीं मांग रहे, सबके सब मांग रहे हैं और एक पंक्ति में बैठ करके खा रहे हैं। ये दिन क्यों दिखाए गए? सुंदर साथ के अंदर जो भेदभाव आ गए थे, कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब, कोई कैसा कोई कैसा, कोई किस घराने से कोई किस घराने से, सबको लगा होगा कि शायद हम ऊंचे। ये सारी बात को समाप्त हो जानी चाहिए और हमारे अंदर केवल एक विचार होनी चाहिए, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। इस विचार को उत्पन्न करने के लिए श्री जी ने ये दिन भी दिखाए, वरना जिनके एक इशारे से धरती सोने चांदी दे, हीरा मोती दे सकती है, जिनके एक आशीर्वाद से राजा राम झाजन भाई अनंत संपत्ति के मालिक बन सकते हैं, जिनके कहने मात्र से अक्षर ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड को बना सकते हैं। ब्रज में
जिस अक्षरातीत के आवेश ने श्री कृष्ण जी के अंदर बैठ करके लीला की थी, पूरे ग्वाल बाल की रचना कर दी थी, पूरे ब्रह्मांड के द्वारा रचना कर दी थी, उनके सामने ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परंतु उन सुंदर साथ की आत्मा की जागने के लिए क्या क्या किया। अगर ऐसी नौबत हमारे सामने आ जाए तो उसके लिए सुंदर साथ तैयार रहें। नौबत नहीं आएगी ऐसी, अब जमाना ऐसा नहीं है, लोगों के पास अब बहुत कुछ साधन है, लेकिन माया ऐसी परिस्थिति ला सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति में भी हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं आती है और राज्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति अटूट ईमान और निष्ठा बना रहे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर एक निष्ठा बन गई है। मुकुंदास को उत्थे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर ले आओ, जीवता कछु आस। इस तरह से करते करते मुकुंदास जी को अब श्री जी यहाँ से भाव सिंह, राजा भाव सिंह के पास भेजते हैं। तुम जाए उनकी खबर ले आओ, जीवता कछु आस। कहते इसके अंदर जागृति की कुछ आशा है, संभावना है, इनके अंदर कोई परम धाम का मूल अंकुर, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि का कुछ होगा तो अवश्य उसकी चेतना में संचार करेगा, उसकी चेतना जागृत हो उठेगी। जो हमको उत बुलाओ ही तो हम आवे उत, तहाँ जाए के लिखियो जैसा देखो तित। मुकुंदास जी को आदेश कर दिया श्री जी ने कि आप जाइए, वहां जाकर के मुकुंदास जी की कुछ जागनी करके देखिए, यदि उनके अंदर कोई संभावना बनती है, हमारे दर्शन की इच्छा उनके अंदर है, मिलने की इच्छा है, तो हमें पत्र लिखना, हम वहीं पर आएंगे। मुकुंदास जाए पहुंचा, भाव सिंह सो किया मिलाप, चर्चा उन सोरस पड़ी, उन कबूल किया आप। मुकुंदास जी अब यहाँ से गए, राजा भाव सिंह के पास पहुंच करके संसार के ग्रंथों का प्रमाण दे करके कहने लगे, जैसे गीता में 3 पुरुषों की बात की है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, उसमें शरीर, जीव और नारायण की बात नहीं है। क्षर पुरुष, ये कालमय का ब्रह्मांड क्षर पुरुष है, नारायण ही क्षर पुरुष है। इससे परे सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, जहां से नारायण की भी उत्पत्ति होती है, वो अक्षर पुरुष है। और उत्तम पुरुष उस अक्षर पुरुष से भी परे हैं, जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। उनकी आनंद स्वरूपा श्यामा जी हैं, एक होते हुए अनंत रूप में लीला करते हैं, और अनंत होते हुए भी वो एक हैं, इसलिए वो परमधाम स्वलीला अद्वैत वाहिदत है। 12,000 ब्रह्मात्माएं श्यामा जी और राज जी होते हुए भी वो एक हैं, और एक होते हुए भी अनंत है। मारिफत में एक अक्षरातीत का स्वरूप है, हकीकत में संपूर्ण 25 पक्ष परमधाम और बहुत कुछ है। वहां हमारी तुम्हारी परात्म विराजमान है। मूल मिलावा में धाम धनी युगल स्वरूप के रूप में विराजमान है। हम उनके चारों तरफ घेर करके बैठे हैं और हमने खेल देखने की इच्छा की। धनी ने हमारी सुरता को इस कालमय के ब्रह्मांड में, किसी को 4 जात 36 वर्णों में, पूरे भारतवर्ष में हम आकर के फैल गए। कोई शिव मानने वाले, कोई राम को मानने वाले, कोई कृष्ण को मानने वाले, कोई देवी देवताओं के मानने वाले, कोई नास्तिक के घरों में पैदा हुए तो नास्तिक बन करके बैठा हुआ है। हमने अपना घर भुला दिया, अपने प्रियतम को भुला दिया, और यहाँ अनेक इष्टों को बना करके अनेक मत पंथों में, संप्रदाय में हम भुले हुए हैं। और वही अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप बन करके इन धर्म शास्त्रों से हमें अपने मूल घर की, हमें मूल संबंध की पहचान करा रहे हैं। क्या तुम उनका दर्शन करना चाहते हो? राजा भाव सिंह को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात, आज तक हमने स्वर्ग, वैकुंठ और निराकार से परे की तो कोई बात ही नहीं सुनी थी। ये तो अक्षर अक्षरातीत की मूल मिला हुए परमधाम, आत्मा, परात्म, परमात्मा की बात बता रहे हैं। ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं था। भंवरे को रस जहां से भी मिले वहां से एकत्र कर लेना चाहिए। अध्यात्म प्रेमियों को सर्वोच्च ज्ञान, आत्मा परमात्मा तत्व का ज्ञान आपको कहीं भी मिल रहा है, वहीं से ले लेना चाहिए। तुरंत ही उन्होंने, भाव सिंह राजा ने मुकुंदास जी को कहा कि श्री जी आप जहां भी हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हो, हमारा उनसे भेंट करवाइए।
उनमें भली भांत सो लिखे थे सुकन, पढ़ के आप राजी भये सब साथ मोमिन। श्री जी को उन्होंने वहां से पत्र लिख दिया कि श्री जी आप कृपा करके मंदसौर पधारने का कष्ट करें, क्योंकि यहाँ मंदसौर से पधारने का कष्ट करें। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय। श्री जी को जैसे ही पत्र मिला, मंदसौर से आगे चलने के लिए तैयार हुए। साथ हुए सब तैयार, खबर सब पहुंचाए। सब जगह पर सूचना दे दिया गया कि जो सुंदर साथ जहां जहां पर है, जिस गांव नगर गलियों में है, सब एकत्रित हो जाएं। 8 महीने तक मंदसौर में सबने भिक्षा मांग करके अपने गुजारा किया। अब यहाँ से श्री जी के साथ मिल करके चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। 8 महीने इतना ही हुआ। हुक्म परवरदिगार धाम धनी का आदेश हो गया कि अब हम यहाँ से चलते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए मंदसौर की बीतक। अब यहाँ से आगे चले, सो कहूँ हुक्म हक। अब यहाँ से आगे चलते हैं। मंदसौर से सर्वप्रथम उज्जैन पहुँचते हैं। तो उज्जैन पहुँचने के बाद सीतामऊ नोलाई होते हुए 28 मंजिले पार करने के बाद, 28 मंजिल का तात्पर्य होता है कि दिन भर चलते हैं और सांझ को कहाँ जाकर के रात्रि होती है, विश्राम करना है। 1 मंजिल हो गई। दूसरे दिन उठते हैं, फिर चलते हैं, वहां से दूसरी रात जहां ठहरते हैं वो दूसरी मंजिल हो गई। ऐसे करते हुए यानी 28 मंजिल पूरी हो गई। यानी 28 दिनों तक पड़ाव डालते हुए श्री जी यहां से चले। भादो सुदी छठ को रहे धनबाई के घर। ये हवेली यहां क्यों बनाई गई थी, पीछे आपको पता चल गया होगा। अब यहां भादव का महीना है, शुक्ल पक्ष छठ के दिन, षष्ठी तिथि के दिन भगवान चौधरी के यहाँ श्री जी पहुंचते हैं। 28 मंजिल पार करने के बाद हर घर जाकर के चर्चा करते हैं, हर गांव में जाकर के चर्चा करते हैं। किसी एक ने भी श्री जी का तारतम ज्ञान ग्रहण नहीं किया, किसी को भी श्री जी का ज्ञान समझ में नहीं आया। ये दुनिया कुछ इस प्रकार की है। यहां ये प्रसंग क्यों लिखा गया? 28 मंजिल तक जाकर के कहीं श्री जी आराम से तो नहीं बैठते ना, कहीं भी जाते हैं चर्चा वाणी तो अवश्य होती है, लेकिन कहीं कोई एक सुंदर साथ नहीं बना। अब 28 दिन के बाद जब ये पूरी तिथि सहित लिख दिया यहाँ कि भगवान चौधरी के घर पहुंचे, तो वहां जाकर के एक व्यक्ति ने तारतम लिया। इन्होंने उत्सव किया, बाबूजी है नाम। अब यहाँ जाकर के इन्होंने उत्सव किया अपने घर में। सोचा कि आज मेरा दिन धन्य है, मेरा जीवन का वो सर्वोपरि सुख का पल है जिस दिन श्री जी मेरे घर पर आए, मेरे द्वार पर आए और उन्होंने मुझे वखंड का संदेश दिया, मेरी आत्मा की पहचान कराई। मैंने अपने यहाँ बैठे बैठे अपने घर में बैठ के अनेक प्रकार के माया के दुख सुखों को भोगते भोगते कभी उस परमात्मा के बारे में सोचा नहीं सोचा, वो क्या आज स्वयं मेरे घर चल करके आया। इसके लिए मैंने क्या पुरुषार्थ किया था। बैठ करके चिंतन करते हैं तो उस दिन को उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिया, कभी नहीं भूलेंगे। धन्य धन्य सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पीऊ जी सो हुआ रे मिलन। ये उन्होंने अपने दिन का सर्वप्रथम दिन माना। इस खुशी में सबको अपने घर बुला करके इतने सुंदर साथ को श्री जी के साथ पूरी रसोई की सेवा दी और एक उत्सव मनाया। इन्होंने उत्सव किया, बाबूजी है नाम। और दूसरे दिन अब यहाँ प्रतिदिन फिर जैसे ही यहाँ एक ने तारतम लिया तो दूसरे तीसरे करके दूसरे दिन नानजी बेटा तिनका, बाबूजी उनका नाम था, नानजी बेटे का नाम था राजमेड़ी पधारे ठाम। अपने घर पर उन श्री जी को आमंत्रण किया। बूला बेटा भगवान दास जी, दामोदर दास जी, धनभाई, ये सुंदर साथ में शामिल हुए, तारतम ज्ञान प्राप्त किए। लाल जी आए, बूला बेटा इनका लाल जी के बेटे का नाम। लाल जी ने भी अपने घर में श्री जी का पधरावनी की। उन्होंने भी एक उत्सव रसोई दी। और इस प्रकार से प्रतिदिन यहाँ पूरा प्रकरण, इसमें बहुत सारे सुंदर साथ का नाम दिया गया है, जिसमें प्रतिदिन 22 दिनों तक सुंदर साथ के घर में रसोई उत्सव और श्री जी की पधरावनी, श्री जी के साथ सुंदर साथ की पधरावनी होती रही। अक्षरातीत की वो लीला है। इससे पहले जब मंदसौर में 8 महीने तक भिक्षा मांगते रहे
और उसके बाद 28 दिन तक कोई एक भी किसी ने परमधाम का ज्ञान सुन करके उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पहुंचे 22 दिनों तक प्रत्येक सुंदर साथ बुला बुला करके, सुंदर साथ को समझ में नहीं आती कि माया की लीला किस प्रकार की है। श्री जी की लीला इस प्रकार की अपार लीला है, कभी चाहें तो कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी कोई भी मने। कभी तो यहाँ रसोइयाँ ही रसोइयाँ हो रही हैं, किसी को फुर्सत नहीं मिल रहा है, डेट लेने पड़ रहे हैं, और कभी भिक्षा मांगने पड़ते हैं, तो कभी कहीं रहने के लिए एक दिन शायद कल का खाया हुआ दूसरा दिन नहीं मिला, तीसरा दिन भी आया होगा। इस प्रकार से 22 दिनों तक लगातार यहाँ रसोइयाँ होती रहती है। फिर 23वां दिन यहाँ से नोलाई आए पहुँचे, वहाँ से चल करके 23वें दिन में नोलाई पहुँचते। एक दिन तहाँ रह के पहुँचे नुनेर गांव में पहुँचते हैं। तहाँ एक दिन रह के पहुँचे बुढ़ानपुर, तहाँ एक दिन रह के चले मजल इन से बुढ़ानपुर से आगे चले और अब जा करके औरंगाबाद पहुँचते हैं। तहाँ से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर, तहाँ की भी तक कहूँ जिन भांत इन पर। भाव सिंह के यहाँ जिस प्रकार से श्री जी पहुँचे, भाव सिंह ने जैसे श्री जी के चरणों में अपने को पेश किया, सुंदर साथ के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, उनकी किस प्रकार से जागनी होगी, ये महत्वपूर्ण प्रसंग अब हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है, कल औरंगाबाद का प्रसंग आएगा। सभी सुंदर साथ समय पर उपस्थित होकर के श्रवण करें। आज यहाँ समापन करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामति कहे मोमिनो, ए मंदसौर से बीतक आगे औरंगाबाद की, बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।